हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर कि आप सब ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहते हैं, ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों? आपकी हर मुमकिन कोशिश फेल होता जा रहा है। आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश कर रहे हो बट आपका बेबी बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहता है, रोए जा रहा है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे का कॉमन रीज़न क्या क्या हो सकता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आपका बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहता है, ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करता है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि आफ्टर बर्थ फर्स्ट 6 मंथ बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए, कुछ और बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चे के लिए बिल्कुल सही होता है। ब्रेस्ट मिल्क अमृत होता है तो बच्चों को वही देना चाहिए। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहते हैं, ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे का कुछ कॉमन रीजन हो सकता है और वो क्या है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो फीडिंग इशू हो सकता है, मतलब कि हो सकता है कि बच्चे को लैच करने में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा लैच करना सीखता है, तो अगर बच्चे को लैच करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करेगा। और अगर ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो फास्ट है या स्लो है तो भी बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करता है। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो स्लो है तो भी बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड किए जा रहा है और मिल्क थोड़ा बहुत आ रहा है, फ्लो बिल्कुल स्लो है, तो वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करेगा। और अगर फ्लो बहुत ज़्यादा है तो उसको मिल्क जो है वो पीने में प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से वो रिफ्यूज़ कर रहा है। और अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है तब भी बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करता है। बेबी सक किए जा रहा है और ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल इरिटेट हो जाता है और ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करता है। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है तब भी बेबी ब्रेस्ट फीड जो है वो रिफ्यूज़ करता है। या फिर अगर ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन सही नहीं है, बेबी को जब आप फीड करा रहे हो तब एक पोजीशन में कराना चाहिए ताकि बेबी कंफर्टेबली फीड कर पाए। और अगर आपका ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन सही नहीं है तब भी बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ कर सकता है। या फिर बेबी अगर फिज़िकली अनकंफर्टेबल है, बेबी फीड करते वक्त अगर फिज़िकली कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहेगा। तो फिज़िकली बेबी को कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर बेबी को कोई हेल्थ इशू है, मतलब कि शायद थोड़ा बहुत बुखार है या सर्दी खांसी है, नाक बंद है, नाक बंद होने पर तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहते हैं। तो अगर किसी भी तरह का इलनेस है तो बच्चा बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहता है और ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करता है। टीदिंग के टाइम पे भी बेबीज़ जो है वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करता है, क्योंकि गम पेन होता है और गम पेन की वजह से बेबीज़ को फीड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और तब भी बेबी ब्रेस्ट फीड जो है वो रिफ्यूज़ करता है। या फिर अगर आपका निपल सही नहीं है, निपल अगर फ्लैट है, इन्वर्टेड है, तो बेबी को लैच करने में प्रॉब्लम होती है, बेबी को फीड करने में या सक करने में प्रॉब्लम होती है, तो तब भी बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करता है। या फिर अगर किसी भी तरह का इंजरी है, बेबी को चोट लग गया है जहाँ पे दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि उस वजह से बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ कर रहा है। या फिर ओरल थ्रस्ट की वजह से भी बेबीज़ जो है वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करता है। बेबी को अगर ओरल थ्रस्ट हुआ है तब भी बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहता है। तो ये सारे फीडिंग इशूज़ अगर है तो बेबीज़ ब्रेस्ट फीड कभी कभी रिफ्यूज़ करते हैं। और भी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, जैसे कि डिस्ट्रक्शन। बेबी को जब आप फीड करा रहे हो तब अगर बेबी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बाहर से बहुत सारे नॉइज़ आ रहा है या कोई बच्चे को बुला रहा है जिसका वो आवाज़ पहचानता है, तो हो सकता है कि उस वजह से बेबी ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करे। तो डिस्ट्रैक्शन भी एक कारण हो सकता है बेबीज़ का ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करने का। या फिर मदर को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, काम का प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें ना बच्चा भाप लेता है और जिस वजह से ना बच्चा रिफ्यूज़ कर सकता है ब्रेस्ट फीडिंग। या फिर अगर रूटीन में चेंज हो या एटमॉस्फेयर चेंज हो तब भी बेबीज़ ब्रेस्ट फीडिंग रिफ्यूज़ करते हैं। रूटीन चेंज मतलब हो सकता है कि जिस समय पे आप बच्चे को फीड करा रहे हो ये उसका फीड करने का समय नहीं है, तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग रिफ्यूज़ करेगा। बेबीज़ को रूटीन में रहना पसंद आता है, तो अगर ऐसा है कि आप रूटीन चेंज कर रहे हो तो कुछ दिन प्रॉब्लम हो सकता है, कि क्योंकि ये उसका रूटीन नहीं है। जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो ये उसका फीड करने का टाइम नहीं है, तो हो सकता है कि बेबी ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करे।
और एटमॉस्फेयर चेंज मतलब आप बेबी को हमेशा शायद एक ही रूम में फीड कराते हो और वो वहाँ पे ही फीड करने में कंफर्टेबल होता है। अचानक से अगर आप किसी दूसरे रूम में बेबी को फीड कराओगे, वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं भी हो सकता है। या फिर आप जगह चेंज कर रहे हो, मतलब कहीं पे आप रहते थे, अचानक से आप कहीं और रहने लगे हो, या फिर कहीं और घूमने के लिए गए हो और बेबी ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए एडजस्ट करने में, क्योंकि पूरा वेदर या एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो गया है, तो उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर चेंज होने पर वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करे, थोड़ा सा वक्त देने पर वो फिर से ब्रेस्ट फीड करने लगेगा। और कभी कभी क्या होता है कि बेबी को बॉटल फीड का इतना आदत हो जाता है कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहता है। देखिए, सीधी सी बात है, बॉटल फीड में उसको उतना ज़्यादा सक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतना तकलीफ़ नहीं होता है, वो इजीली अपना खाना जो है वो पा लेता है। और ब्रेस्ट फीड में उसको ज़ोर से सक करना पड़ता है, तभी उसको खाना मिलता है। तो बॉटल फीड जो है वो बेबी के लिए ईजी है। तो जिस बच्चे को बॉटल फीड की आदत हो जाती है, वो बच्चे ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करते हैं। तो आपको बॉटल फीड और ब्रेस्ट फीड में आपको बैलेंस करके चलना होगा। आप बॉटल फीड भी अगर करा रहे हो तो आपको दोनों में ज़रूर बैलेंस रखना पड़ेगा, ताकि बच्चे को बॉटल फीड की आदत न पड़ जाए और वो बॉटल फीड और ब्रेस्ट फीड दोनों ही करे। तो अगर आपके बच्चे को बॉटल फीड की आदत हो गई है तो उसको ब्रेस्ट फीड कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या फिर एक और वजह हो सकता है जिस वजह से बेबीज़ ब्रेस्ट मिल्क जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं, और वो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट का चेंज होना। देखिए, एज ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, उसका पूरा असर पड़ता है आपके ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर। तो अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो एज ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर आपको नहीं खाना चाहिए, तो उसका टेस्ट ब्रेस्ट मिल्क में चला जाएगा और हो सकता है कि वो टेस्ट आपके बेबी को पसंद ना आए, तो वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करेगा। जैसे कि गार्लिक का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो गार्लिक का फ्लेवर बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आता है। अगर आपने गार्लिक कंज्यूम किया है तो उसका जो फ्लेवर है वो ब्रेस्ट मिल्क तक जाएगा और वो ब्रेस्ट मिल्क बेबी फीड करेगा। तो हो सकता है कि आपके बेबी को गार्लिक का जो फ्लेवर है वो पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो ब्रेस्ट फीड जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है। तो मिल्क का टेस्ट का चेंज होना भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क जो है या ब्रेस्ट फीड जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है। या फिर बेबी का नींद कंप्लीट ना होना। बेबी का अगर नींद कंप्लीट नहीं होगा तो वो चिड़चिड़ा रहेगा, इरिटेट रहेगा और वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ भी करेगा, वो ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहेगा। कोई भी इंसान, अगर किसी का भी नींद कंप्लीट नहीं होगा तो उसको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा। सेम बेबीज़ का भी अगर नींद कंप्लीट नहीं होगा तो वो भी चिड़चिड़ा रहेगा और वो ब्रेस्ट फीड भी रिफ्यूज़ करेगा, ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहेगा। या फिर बेबी को अगर गैस हो गया है या एसिड रिफ्लक्स है, तो भी बेबीज़ अपना जो ब्रेस्ट फीड है वो रिफ्यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली बेबी को अगर गैस है तो पेट में दर्द होगा, पेट फूला हुआ रहेगा, तो उसको भूख भी नहीं लगेगी और वो ब्रेस्ट फीड जो है वो रिफ्यूज़ करेगा। तो बेबी को गैस होने पर भी वो ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ करता है। या फिर बेबी को अगर फार्मूला का आदत लग गया है तब भी ब्रेस्ट फीड वो रिफ्यूज़ करता है। फार्मूला का टेस्ट और ब्रेस्ट मिल्क का जो टेस्ट है वो सेम नहीं होता है। तो अगर आप बेबी को ज़्यादा फार्मूला देते हो तो उसको फार्मूला की आदत हो गया है, तो वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं पीना चाहेगा। तो अगर बेबी को फार्मूला मिल्क की आदत हो गया है तो वो ब्रेस्ट फीड जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है। और लास्टली, बेबी को अगर पैसिफायर का आदत हो गया है तब भी वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो रिफ्यूज़ करता है। पैसिफायर की आदत एक बार अगर लग जाए तो वो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर बेबी को पैसिफायर की आदत लग गया है तो ब्रेस्ट फीड कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीड तब बेबी जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है। सो ये सारे कॉमन रीजंस की वजह से आपका बेबी जो है वो ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीड रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, जो कि इजीली सॉल्व किया जा सकता है, तो आपका बेबी ब्रेस्ट फीड एंजॉय भी करेगा और ब्रेस्ट मिल्क भी पसंद करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।